आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि नकारात्मक वाक्यों के बारे में। यानी नोट वाले वाक्य, नहीं वाले वाक्य। इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे फॉर्मुलेट किया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। इस तरह के वाक्यों का क्या स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है यहाँ पर डज नॉट या डू नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई जाएगी, सहायक क्रिया कौन सी होगी, या तो डज नॉट या डू नॉट, दोनों में से एक ली जाएगी। उसके बाद वी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि डज नॉट लगाएं कि डू नॉट लगाएं। इसका सीधा सा तरीका है याद रखने का कि जो डज नॉट है वो कब लगाया जाएगा, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो। जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो, एक वचन हो, तब हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो, ऐसे केस में हम डू नॉट का यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल है। डज नॉट का प्रयोग कब करेंगे, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो यानी कि एक वचन हो, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में हो यानी कि बहुवचन हो, तब हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। इसमें थोड़ी सी बात आपको जो याद रखनी है वो क्या है, आई और यू, ये दो जो हैं इनको आपको वीआईपी केसेस की तरह से ट्रीट करना है, स्पेशल केसेस की तरह से ट्रीट करना है। स्पेशल प्रोनाउंस बोल लीजिए इनको। इनको जो है आपको याद रखना है कि आई और यू जो है इनका ट्रीटमेंट प्लूरल की तरह से किया जाएगा। यानी कि आई और यू के साथ में हमेशा डू नॉट लगाया जाएगा। वैसे तो आई क्या होता है, सिंगुलर होता है। आई हमेशा सिंगुलर होता है, आई का मतलब मैं, ये सिंगुलर है। लेकिन फिर भी इसका ट्रीटमेंट प्लूरल की तरह से करना है, यानी इसके साथ में वो वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी जो प्लूरल के साथ में लगा करती है। और यू, यू जो है ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। किसी भी सेंटेंस में चाहे हमारा सब्जेक्ट जो जब यू आए, बेशक से वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो, हमेशा इसके साथ में डू नॉट ही आएगा। यानी हमें ऐसा मान करके चलना है कि आई और यू जहां भी आता है उसके साथ में वही वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो प्लूरल वाली के साथ में लगा करती है। अलग से आपको कुछ भी याद रखने की या रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि इसके साथ में ये लगेगा, आई आएगा तो ये लगेगा, वी आएगा तो ये लगेगा, ही आएगा तो ये लगेगा, दे आएगा तो ये लगेगा। सिर्फ आप इन दोनों को याद रख लीजिए कि आई और यू के साथ में हमेशा वो वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो प्लूरल वाली के साथ में लगा करती है। ये वाला जो रूल है ये हर टेंस के अंदर आपको काम आएगा। ऐसा सिर्फ इस टेंस के लिए नहीं है, हर जगह ऐसा ही किया जाता है। आई बेशक से एक वचन होता है लेकिन फिर भी इसके साथ में हमेशा वही वाली हेल्पिंग वर्ब लगती है जो प्लूरल के साथ में लगा करती है हर टेंस में। और यू के साथ भी हमेशा ऐसा ही होता है, इसके साथ भी वही वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी जो प्लूरल के साथ में लगा करती है। चाहे आप बाद में कोई टेंस करेंगे जैसे हैज हैव वाले करेंगे, वाज वर वाले करेंगे, या कोई भी करेंगे, उसके अंदर भी हमेशा ऐसा ही किया जाएगा, सिर्फ एक जगह को छोड़ करके। वो कौन सा, जब आप वोज का प्रयोग करेंगे तो आई के साथ में वोज ही लगा करता है, आई के साथ में वर नहीं लगा करता, आई के साथ में वर नहीं लगता। एक दो स्पेशल जगहों को छोड़ करके वो आगे देखेंगे, लेकिन आई के साथ में हमेशा वोज लगता है। और एक आई के साथ हमेशा जब प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात होती है तो एम लगता है, ये तो फिक्स ही होता है, आई के साथ में हमेशा एम ही होता है जहां भी यूज करना है। लेकिन जो पास्ट का कंटिन्यूस है वहां पर आई के साथ में वर नहीं लगेगा बल्कि वोज लगेगा। वर जो है प्लूरल के साथ में लगा करता है, लेकिन आई के साथ में वर न लगा करके वोज ही लगाया जाएगा। वो सिंगुलर के साथ में लगता है, वर प्लूरल के साथ में लगता है। लेकिन इस रूल के अनुसार आई के साथ तो वर लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता इस जगह को छोड़ करके। ये हमें अपवाद के तौर पर याद रखना है कि आई के साथ में वोज ही लगेगा, एम तो लगता है, ये तो फिक्स ही होता है। लेकिन जहां पर सिंगुलर या प्लूरल वाली कंफ्यूजन थी उसके लिए आपको याद रखना है कि आई के साथ में वोज लगेगा, वर नहीं लगेगा। बाकी हर जगह चाहे कोई भी टेंस हो, हर जगह आई और यू का ट्रीटमेंट प्लूरल की तरह से किया जाएगा। यानी इन दोनों के साथ में वही वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी जो प्लूरल के साथ में लगा करती है। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ इन दोनों को आप याद रख लेते हैं अगर, तो आपको बाकी जितने भी प्रोनाउंस हैं उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है,
वह, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, वह गीत नहीं गाता है। इसकी पहचान तो आपको याद ही होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो लास्ट में ता है, ते है, ती है वगैरह आया करते हैं यहाँ पर। वह गीत नहीं गाता है, नहीं आया हुआ है, ताहे भी आया हुआ है। ताहे से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है सेंटेंस है, और नहीं भी आया हुआ है, इससे हमें पता लग रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि नकारात्मक वाक्य है, नोट वाला सेंटेंस है। तो इसको फॉर्मुलेट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इस स्ट्रक्चर के अनुसार चलते जाइए और आपका जो सेंटेंस है वो बन जाएगा। वह, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। इन तीन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर काम करने वाला कौन है? वह। गीत गाने या नए गाने का काम करने वाला कौन है? वह। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब, वर्ब है गाना, गाने की जो क्रिया है वो वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है गीत। किसको गाया जाता है? गीत को, और नहीं वाला तो ये है ही। तो इसको फॉर्मुलेट करते हैं, इसके अनुसार हमने आइडेंटिफाई कर लिया तीनों चीज़ों को, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। उसके बाद ही। अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें, डज नॉट लगाएं कि डू नॉट लगाएं? डज नॉट लगता है सिंगुलर के साथ में, ही क्या है? सिंगुलर है, तो ही के साथ में लग जाएगा डज नॉट। ही डज नॉट सिंग। वर्ब चाहिए थी ना, वर्ब आ गई वी फर्स्ट। सिंग संग संग होता है, तो वर्ब आ गई वी फर्स्ट यानी कि सिंग। अब चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है गीत यानी कि सॉन्ग। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गीत नहीं गाता है। अगर यहाँ पर होता वह की जगह पर मैं गीत नहीं गाता हूँ, अगर ये ऐसे होता तब हम क्या कर देते? ही की जगह पर आई। अब आई के साथ में क्या लगाएं? अब लगेगा डू नॉट। आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, बाकी सेम का सेम रहेगा, बस आई के साथ में डू हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आई और यू जो हैं ये स्पेशल केसेस हैं, इनको आप बाकी की तरह से नहीं ले सकते। जो प्रोनाउन चार्ट में आपने पढ़े थे, जो सिंगुलर था वो सिंगुलर ही है, जो प्लूरल था वो प्लूरल ही है। लेकिन आई और यू को एक मिनट के लिए आप ये मान के चलिए कि ये प्लूरल ही हैं। वैसे आपको पता है कि यू जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, और आई जो है ये हमेशा सिंगुलर ही होता है। लेकिन फिर भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगाने के पर्पज से आप ये याद रख लीजिए कि आई और यू भी प्लूरल ही हैं, ताकि इस रूल के अंदर ये फिट हो जाएं कि सिंगुलर के साथ में डज नॉट और प्लूरल के साथ में डू नॉट। अलग से आपको एक एक जो प्रोनाउन है उसको याद नहीं रखना पड़ेगा, उसका रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि इस वाले प्रोनाउन के साथ तो मैं ये लगाऊंगा, इसके साथ में ये लगाऊंगा, इसके साथ में ये, इसके, क्योंकि बहुत सारे प्रोनाउन है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ इतना सा याद रख लीजिए कि आई और यू के साथ भी डू नॉट ही लगेगा, यानी कि प्लूरल वाला ट्रीटमेंट ही किया जाएगा इन दोनों का भी। ये मान लीजिए कि ये प्लूरल ही हैं, ये सिंगुलर है ही नहीं, ऐसा मान लीजिए, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगाने के पर्पज से और किसी लिहाज से नहीं। अगर यहाँ पर होता कि वे गीत नहीं गाते हैं, वे गीत नहीं गाते हैं, तब हम क्या कर देते? दे। अब आगे सेम रहेगा, दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, वे गीत नहीं गाते हैं। अब वे क्या है? दे क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में डू नॉट लगेगा, सीधी बात है। अगर यहाँ पर होता कि वह गीत नहीं गाती है होता, तब ये तो बिल्कुल सिंपल है, ही की जगह पे सिर्फ शी हो जाता। अगर होता तुम गीत नहीं गाते हो, तुम गीत, तब क्या कर देते? यू। अब यू का ट्रीटमेंट किसके जैसा होगा? प्लूरल के जैसा। अब बेशक से यहाँ पर यू जो है, गाने वाला जिसकी बात की गई है सब्जेक्ट की, वो सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति है जिसके बारे में कहा गया कि वह गीत नहीं गाता है, लेकिन फिर भी सिंगुलर होने के बावजूद भी यहाँ पर हम डू नॉट ही लगाएंगे। यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, तुम गीत नहीं गाते हो। अगर ये बहुत सारे भी होते, यानी बहुत सारे लोगों को अगर कहा गया कि तुम सब लोग गीत नहीं गाते, ऐसे भी होता अगर, तब भी यही होता, यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। यानी ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसका ट्रीटमेंट प्लूरल के जैसा ही होगा। कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो प्लूरल वाली लगेगी, डू नॉट लगेगा यहाँ पर, डज नॉट नहीं लगेगा। अगर होता हम गीत नहीं गाते हैं, तब क्या कर देंगे? वी। अब इसमें तो कोई आपको याद रखने वाली बात ही नहीं है, आपको पता ही है कि वी क्या होता है? प्लूरल होता है। तो सीधा सा हिसाब है कि वी के साथ में, यानी प्लूरल के साथ में डू नॉट लगा देंगे, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आई वी यू दे, जहाँ पे जैसा भी प्रोनाउन आया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है लगा देंगे। सिर्फ आई और यू को जो है आपने खास तौर पर याद रखना है। ये वीआईपी केसेस मान लीजिए, स्पेशल केसेस मान लीजिए, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना है।
इनके साथ में वही वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो प्लूरल के साथ में आप लगाया करते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट नेगेटिव सेंटेंसेस का। एक दो सेंटेंसेस और देखते हैं जिससे कि थोड़ा सा और अच्छे से आपको क्लियर हो सके ये। बिल्कुल सिंपल सा एक सेंटेंस लेते हैं। मैं नृत्य नहीं करता हूँ। मैं नृत्य नहीं करता हूँ। अब आई और यू के साथ प्लूरल वाला व्यवहार किया जाएगा, यानी डू लगाया जाएगा। आई डू नॉट डांस। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर होता तुम नृत्य नहीं करते हो तो यू कर देंगे, यू डू नॉट डांस। अगर यहाँ पर होता वह नृत्य नहीं करता है तो ही कर देंगे, ही, लेकिन ही डज नॉट होगा, ही डज नॉट डांस, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है। वह नृत्य नहीं करती है तो शी हो जाएगा। हम नृत्य नहीं करते हैं तो वी हो जाएगा। शी के साथ में तो डज ही लगेगा, लेकिन वी के साथ में यहाँ पर डज है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी के साथ में डू, वी डू नॉट डांस। अगर यहाँ पर होता वे नृत्य नहीं करते हैं तो बाकी के साथ में तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ सिंगुलर या प्लूरल ही आपको पता होना चाहिए। वे क्या होता है सबको पता है, कॉमन सेंस है। वे जो है दे, यानी ये प्लूरल होता है तो दे के साथ में डू लगेगा, दे डू नॉट डांस। सिर्फ आई और यू, इन दोनों को ही आपको याद रखना है कि इनके साथ में प्लूरल वाला ट्रीटमेंट किया जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको जरूर। मान लीजिए एक सेंटेंस और ले लेते हैं। नौकरानी बर्तन नहीं मांजती है। ती है आया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आया हुआ है, तब क्या कर देंगे, मेड। अब ये सिंगुलर है, एक नौकरानी की बात की जा रही है तो मेड डज नॉट, सिंगुलर होने की वजह से डज का प्रयोग कर देंगे यहाँ पर। मेड डज नॉट क्लीन द यूटेंसिल्स। नौकरानी बर्तन नहीं मांजती है तो डज नॉट का प्रयोग कर देंगे। अगर यहाँ पर होता मैं बर्तन नहीं मांजता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट। अगर होता तुम बर्तन नहीं मांजते हो तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट। अगर होता हम बर्तन नहीं मांजते हैं तो वी डू नॉट। अगर होता वे बर्तन नहीं मांजते हैं तो दे डू नॉट। अगर होता वह बर्तन नहीं मांजती है तो शी डज नॉट। तो जितने भी प्रोनाउंस हैं, आप जो है एक एक प्रोनाउन के साथ में और अलग अलग वर्ब्स को लेकर के बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्मुलेट कर करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए और आप इसमें बिना ज़्यादा सोचे समझे आसानी से इनका प्रयोग कर पाएँ।